तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल फीड सप्लीमेंट का एक और प्रोडक्ट, या हम लोग कहें एक और अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में आज हम लोग बात करने आ गए हैं। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पर दो सैचेट्स रखे हुए हैं, या हम लोग कहें दो पैकेट रखे हुए हैं, जिनका नाम है एग्रीमिन 4 एंड इसके जस्ट बगल में रखा हुआ है चिलेटेड एग्रीमिन 4। ये क्या है? यह मिनरल मिक्सचर है। तो मिनरल मिक्सचर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मिनरल्स का मिक्सचर दिया गया होता है, मतलब बहुत सारे प्रकार के मिनरल्स का यहाँ पर मिश्रण दिया गया होता है। मगर उसके साथ यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग और बात करेंगे कि इसका क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या वर्क है, और इसकी एमआरपी क्या क्या है, ये कितने फॉर्मेट में आता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये इसकी कंपनी से। देखिए, जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रोडक्ट लिया है वो प्रोडक्ट है एग्रीमिन 4 करके, और वह एग्रीमिन 4 जो प्रोडक्ट है वह विरबैक एनिमल हेल्थ का प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, जैसा कि बात की जाए कि इंडिया में विरबैक के जो भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही अपर लेवल पे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे स्थान पे हैं। अगर ट्रस्ट की बात करें, भरोसे की बात करें, तो बहुत ही अच्छा भरोसा ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि विरबैक एनिमल हेल्थ बहुत पहले से वर्क करती चली आ रही है, और इसके अधिकतर प्रोडक्ट OTC प्रोडक्ट हैं, और इसके जो भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तो विरबैक एनिमल हेल्थ जो एक कंपनी है वो है एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब यह MNC है, मतलब यह विश्व के कई सारे देशों में इसका व्यापार हो रहा है, और यह बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट क्या क्या पड़े हुए हैं। तो इंग्रेडिएंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं वो पड़ा हुआ है विटामिन A पड़ा हुआ है, विटामिन D3 पड़ा हुआ है, विटामिन E पड़ा हुआ है। ये इतने सारे विटामिन यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसके बाद अगर हम लोग मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में यहाँ पर पड़े हुए हैं कोबाल्ट है, कॉपर है, आयोडीन है, आयरन है, मैग्नीशियम है, उसके बाद पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीस है, सल्फ़र है, जिंक है, और कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और एक अच्छी चीज़ और पड़ी हुई है यहाँ पर DL मेथियोनिन करके, जो कि क्या है, एक प्रकार का एमिनो एसिड है जो हमारी बॉडी को बहुत ही हेल्प करता है। देखिए, जो ये एग्रीमिन हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लिया है तो ये 4 फॉर्मेट में आता है दोस्तों। सबसे पहले मेरे पास 2 ही फॉर्मेट अभी इस समय अवेलेबल हैं, तो वीडियो बनाने के समय तो मैंने 2 ही को यहाँ पर ले लिया है, और आप चाहेंगे तो इन्हीं 2 से वर्क अच्छा हो सकता है। अगर आप और पैसा लगाना चाहते हैं तो और महंगा प्रोडक्ट आता है, और अगर आपको और कम पैसा लगाना चाहते हैं तो इसका एक और कम में प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पर 4 प्रोडक्ट हैं। उन 4 प्रोडक्टों में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है एग्रीमिन प्लेन की, जो मेरे पास नहीं है अभी। फिर उसके बाद आता है एग्रीमिन 4, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है चिलेटेड एग्रीमिन 4, और एक और आता है चिलेटेड एग्रीमिन सुपर करके। तो चिलेटेड एग्रीमिन 4 सुपर करके एक प्रोडक्ट उनका आता है। तो ये 4 प्रोडक्ट है। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। इंग्रेडिएंट हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ पर विटामिन, मिनरल और एमिनो एसिड दिया गया है। अब अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर वर्क कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि यह फीड सप्लीमेंट है, यानी पशु खाद्य आहार पूरक है। इसका मतलब यह है कि यह आप कहीं पर भी दे सकते हो, इसके लिए कोई जायज़ कंडीशन नहीं है। मतलब कि कोई ये नहीं कह सकता है कि आपको ये बीमारियों में ही देना है। आप यह प्रोडक्ट बीमारियों से अपने पशु को बचाने के लिए भी दे सकते हैं, या आपके पशु को बीमारी नहीं है, या आप अपने पशु को मेंटेन करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो पशु है उसका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा और हष्ट पुष्ट हो, तो वहाँ पर आप लोग यह मिनरल मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं एग्रीमिन 4 या एग्रीमिन चिलेटेड करके। देखिए दोस्तों, आजकल का जो समय है हम लोग जो देख रहे हैं वो वहाँ पर ये पा रहे हैं कि ज़्यादातर समस्याएं जो आ रही हैं वो आ रही हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? वहाँ पर इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन से। तो बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही हैं वो आ रही हैं बांझपन से, यानी बांझपन एक बहुत ही व्यापक समस्या है अपने भारत देश में। शायद कई जगह पर ये हो सकती है कि बहुत ही व्यापक समस्याएं हैं, और उसके कारण हमारे जो पशु हैं, जो हम लोग दूध खिला रहे हैं, दूध दे रहे हैं, उनकी क्या हो रही है? मृत्यु हो जा रही है। ना चाहते हुए भी पशुपालक उनको मजबूरी में बेच रहा है। देखिए, 5 बार 6 बार पशु आपका रिपीट हो रहा है, या 3 बार रिपीट हो रहा है, तो आदमी परेशान होकर के उनको बेच दे रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इनफर्टिलिटी बहुत चांसेस
कॉज कर देती है और अज्ञानता की वजह से भी ये सारे कदम पशुपालक भाई हमारे उठा लेते हैं। तो आज इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया हुआ है कि आप लोग अपने पशु को तैयार करने के लिए या अपने पशु को इनफर्टिलिटी या हम लोग कहें जो उसको हिंदी में कह सकते हैं हम लोग पशु को गर्भ धारण करना न करना, या हम लोग कहें पशु में गर्भ धारण करने की क्षमता का ना होना, या बच्चे जाने का अच्छा विकास ना हो पाना, या हार्मोन की कमी के कारण वहाँ पर अच्छा वर्क ना हो पाने की वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो इन सभी वजहें जो भी ये वजहें हैं वहाँ पर जो एग्रीमेंट फोर्ट है या चिलीटेड एग्रीमेंट फोर्ट है या एग्रीमेंट फोर्ट सुपर करके जो एक प्रोडक्ट है इनका, ये जो सारे प्रोडक्ट हैं ये क्या कर रहे हैं, ये वहाँ पर आपके पशु को मेंटेन कर रहे हैं। मिनरल डिफिशियंसी है तो वो भी पूरी कर रहे हैं, विटामिन डिफिशियंसी के कारण कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो भी फुलफिल कर रहे हैं, कैल्शियम को भी आपकी पशु के शरीर के बॉडी में पहुँचा रहे हैं, फास्फोरस भी पहुँचा रहे हैं, और कुछ जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं जैसे डीएल मेथोनिन वगैरह हैं उनको भी वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो जब आपके पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ग्रोथ अच्छी होगी यानी विकास अच्छा होगा, तो जब विकास अच्छा होगा तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो आपके पशु को क्या करेंगी, अंदर की जो उसकी फिजियोलॉजी है या एनाटॉमी है उसको क्या करेंगे, वो अच्छे से मेंटेन कर देंगे। मतलब जो ऑर्गन का डेवलपमेंट है, मतलब जो भी अंगों का जो पूर्णतः विकास है उसको करेंगे। उसके बाद वहाँ पर क्या करेंगे, शरीर का उचित विकास करेंगे, शरीर में गर्भ धारण की क्षमता को बढ़ाएंगे, मेंटल स्टेटस को बूस्ट करेंगे। मेंटल स्टेटस मतलब दिमागी जो टेंशन के कारण कभी कभी पशु हीट पे नहीं आ पाता है, या हुआ उसका बुद्धि का विकास ना हो पाने के कारण कभी कभी पशु इमेच्योर रह जाता है, जिसके कारण भी कभी कभी ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो वहाँ पर भी अच्छा वर्क करेगा। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जब हम लोग अच्छी प्रॉपर डाइट लेंगे, सब कुछ अच्छा ले रहे हैं, और जब इन पशु खाद्य आहार पूरक जैसे चिलीटेड एग्रीमेंट फोर्ट वगैरह जो प्रोडक्ट है या मिनरल मिक्सचर है उसको भी दे रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जा रहा है, जब आप अच्छी डाइट ले रहे हैं उसके साथ आप मिनरल मिक्सचर ले रहे हैं, तो जो आपके अंदर हार्मोनल बैलेंस जैसी दिक्कतें आ रही थी, या आपके पशु में जो हार्मोनल बैलेंस जो इम्बैलेंस जहाँ पर हो रहा है, जहाँ हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण जो भी पशु इनफर्टिलिटी में जा रहे थे, वो सारी समस्याएं क्या हो जाने वाली हैं दोस्तों, दूर हो जाने वाली हैं। तो सबसे पहले जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है वो इनफर्टिलिटी पे किया है कि ये इनफर्टिलिटी में किस प्रकार से काम कर रहा है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रोथ पर। तो ग्रोथ की बात करते हैं, तो आइए दोस्तों ग्रोथ पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर पड़े हुए हैं कई सारे प्रोडक्ट, जैसे विटामिन ए पड़ा हुआ है, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सारी जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये क्या करती हैं, यह अंदर से स्टिमुलेट करती हैं पशुओं के जो भी फंक्शंस हैं, या हम लोग कहें जो सेल की फंक्शनिंग है उसको इन्हांस करती हैं, बूस्ट करती हैं, और जो सेल की प्रोपोगेशन की क्षमता है या प्रोपोगेट करने की क्षमता है उसको थोड़ा सा बढ़ा देती है, जिससे कारण पशु के शरीर की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है। अब वो जब ग्रोथ अच्छी हो जाती है उसके कारण क्या होता है, पशुओं में थोड़ा सा जो उनका शरीर का विस्तार है वो होना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जब आप एक अच्छी डाइट लेंगे, एक अच्छा राशन आप लोग लेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो शरीर है या आपके पशु का शरीर है वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से उभर के आएगा, निखर के आएगा। तो वो भी प्रक्रिया यहाँ पर हो जा रही है, यानी ग्रोथ में भी आप लोग उसको दे सकते हैं। अब ग्रोथ में कहाँ कहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे जो पशुपालक भाई हैं हमारे, कुछ जो बकरे बकरियाँ पाले हुए हैं वो भी वहाँ पर इसको एक फॉर्मेट में चला सकते हैं। जो हीपर्स हैं, मतलब जो नए पड़िया हैं, बछियाँ हैं, उनको जो अगर तैयार करना है आपको प्रेगनेंसी के लिए, तो वहाँ पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, चिलीटेड एग्रीमेंट फोर्ट का यूज़ अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जैसे कुछ काफ है या मतलब छोटे बछड़े बछियाँ हैं, उनको आप तैयार करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप हरियाणा से भैंस खरीद के लाए और हरियाणा की जो भैंस के साथ में वहाँ पर बच्चा भी साथ में आ जा रहा है, तो वह बच्चा यहाँ पर आने के बाद उचित खान पान या दाना पानी ना हो पाने के कारण वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और जो उसकी क्वालिटी है या उसकी गुणवत्ता है वह क्या हो जाती है दोस्तों, गिर जाती है। तो इन सब क्वालिटी या गुणवत्ता उनकी गिर जाने के कारण उनमें जो क्षमताएँ होती हैं वो क्षमताएँ क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो उन क्षमताओं को भी ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को वहाँ पर ग्रोथ पर भी एग्रीमेंट फोर्ट चिलीटेड देना चाहिए। तो यह सभी प्रकार की ग्रोथ में भी अच्छा वर्क कर रहा है। अब जैसे कि बहुत सारे केसों में देखा गया है कि आपके पशु का शरीर का स्वास्थ्य सूखता चला जा रहा है या लगातार बिगड़ता चला जा रहा है, या उसको कोई फंगल डिसीज़ हो गई है, सच एज लाइक डगनेला हो गया है, या एफएमडी हो गई है, कुछ भी हो गया है, मतलब एलएसडी हो गई है, कुछ भी हो गया है, कोई भी बीमारी हो गई है। तो बीमारियां देखिए दोस्तों क्यों होती हैं, तो बीमारियां होती हैं इम्यून डिफिशियंसी कारण। मतलब
अगर हम लोग कहें इम्यूनिटी की कमी का या इम्यूनिटी का वहाँ पर लो लेवल पे होना, यानी इसके कारण भी सारी दिक्कतें होती हैं। तो इम्यूनिटी का हिंदी में कहते हैं दोस्तों आत्म प्रतिरक्षा प्रणाली। तो आत्म प्रतिरक्षा प्रणाली के कमज़ोर होने की वजह से जो आपका पशु बार बार बीमारी में गिर रहा है या आपका पशु बीमारी में गिर गया है और वह निकलने में या हम लोग कहें उससे निकल पाने में केवल दवाओं के बल पर संभव नहीं है, तो वहाँ पर एज ए सपोर्टिव थेरेपी हम लोग चिलेटेड एग्रीविन फोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग वहाँ पर एग्रीविन फोर्ट या चिलेटेड एग्रीविन फोर्ट दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जा रहा है, वहाँ पर एक बेहतर रिजल्ट आ रहा है। आपका पशु बीमार होने से, बार बार बीमार होने से बच रहा है। आपके पशु को जो बीमारी होने के चांसेस हैं वो भी कम हो जा रहे हैं और ये सारी दिक्कतें जो भी हैं वो सारी क्या हो जा रही हैं, फुलफिल हो जा रही हैं। तो आई होप आपको इम्यूनिटी में भी इसका जो अच्छा रोल है वो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूध बढ़ाने में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर विटामिन ए दिया गया है, विटामिन D3 दिया गया है, कैल्शियम दिया गया है, फास्फोरस दिया गया है और कई सारे और इंग्रेडिएंट दिए गए हैं। तो ज़्यादातर हम लोग जो भी कैल्शियम वगैरह लाते हैं वहाँ पर कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन ए, D3, E और कार्बोहाइड्रेट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो लगभग सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर नहीं कह सकते, मगर लगभग 80 से 85% या 90% जो चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल रही हैं। तो अगर आप लोग इसको दे रहे हैं तो जो आपके पशु का दुग्ध स्तर है वह भी उच्चतम लेवल पर जाएगा। अब देखिए, आप लोग जाते हैं कैल्शियम लेने या पाउडर लेने या मिनरल मिक्सचर लेने, तो आप लोग वहाँ पर ये कह के लेने जाते हैं कि हमको दूध बढ़ाने के लिए कोई भी चीज़ दे दीजिए। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके पशु के मानसिक और शारीरिक स्थिति के हिसाब से ही वहाँ पर चीज़ें ग्रो कर रही हैं या बढ़ रही हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक तालाब है, ठीक। अब हम लोग पशु के जो शरीर को क्या मान लेते हैं, तालाब मान लेते हैं। तो अगर उस तालाब में अगर मिनरल विटामिन अच्छे हैं, पहले से ही उसमें मिनरल विटामिन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दूध कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता कारण बनता है। विटामिन ए, D3, E यहाँ पर अच्छा वर्क कर रहे हैं दूध को उत्पादन में। तो जब ये आपके पशु के शरीर में मात्रा पहले से ही मौजूद होगी, आप लगातार उसको कैल्शियम फास्फोरस देते हुए चले आ रहे हैं या विटामिन देते चले आ रहे हैं, मिनरल्स देते चले आ रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे ही आप नेक्स्ट कैल्शियम या मिनरल मिक्सचर देते हैं तो वहाँ पर अच्छा रिजल्ट आ जाता है। अब कहीं कहीं पर क्या क्या होता है कि कुछ पशुपालक हैं वो बहुत दिन से क्या कर रहे हैं, दूध तो दूर हैं लगातार, मगर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर कोई फीड सप्लीमेंट वगैरह जैसी चीज़ें नहीं दे रहे हैं। लोगों के जानवर यहाँ तक 14-14 लीटर भी दूध देते हैं और फिर भी वो लोग ये सारी चीज़ें नहीं देते हैं, जिसके कारण जो एक मुख्यतः कारण ये भी है इनफर्टिलिटी का और मिल्क फीवर का। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को वहाँ पर भी देनी चाहिए, क्योंकि यह इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं जो आपके पशु को दूध बढ़ाने में मदद करते हैं, आपके पशु को अंदर से मजबूत करते हैं, जिससे क्या होता है जो भी हार्मोन का डिसबैलेंस हो रहा है उसको भी मेंटेन करते हैं और नॉर्मल जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको मेंटेन करते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो अगर हम लोग बात करें कि जो ये पाउडर है, मिनरल मिक्सचर है, यहाँ पर और क्या क्या इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, मतलब क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो देखिए, इम्यूनिटी में हो गया, दूध बढ़ाने में हो गया, ग्रोथ में भी हम लोगों ने बात कर ली कि विकास दर को अच्छा कर देता है। उसके बाद वहाँ पर इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन जैसी जो दिक्कतें आ रही वहाँ पर भी अच्छा सब वर्क कर रहा है। या आपका पशु बार बार रिपीट कर जा रहा है दोस्तों कि आपने सीमेंट डलवाया, आपका पशु हीट में तो आ रहा है, आपने सीमेंट डलवाया फिर रिपीट कर गया, मतलब कंसेप्शन रेट वहाँ पर लो हो गया है, तो वहाँ पर भी अच्छा वर्क कर रहे हैं। फिर ये कई सारी और बीमारियों में दोस्तों काम कर सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि विटामिन ए है वो मेंटल स्टेटस को बूस्ट करता है, और जो नाइट ब्लाइंडनेस टाइप के जो भी केसेस होते हैं जहाँ पर पशु आपका डिसोरिएंट हो जा रहा है या पशु आपका इधर उधर भटक जा रहा है, रात में चलते चलते इधर से उधर आप ले जाना चाहते हैं उधर और वो कहीं कहीं पर भिड़ जा रहा है, तो वहाँ पर भी एक अच्छा काम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कैल्शियम दिया गया है, फास्फोरस दिया गया है, विटामिन D3 दिया गया है। तो इनका वर्क आप लोग जानते होंगे या आप लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो यह जैसे किसी पशु की जो बोन्स हैं वो वीक हो गई हैं, तो अगर हड्डियाँ वीक हो गई हैं या कहीं पर किसी भी पशु को वहाँ पर बोन इंजरी हो गई है या उसकी हड्डी टूट गई है, तो आप उसके जो बोन रिपेयरिंग में आप लोग उसको दे सकते हो एज सपोर्टिव थेरेपी, बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। फिर उसके बाद क्या है, आपके पशु का ट्रीटमेंट चल रहा है, बार बार डॉक्टर आ रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, आपका पशु ठीक हो जा रहा है, फिर से बार बार बीमारियों में वहाँ पर गिर जा रहा है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो वहाँ पर देखिए ये जो एग्रीविन फोर्ट है या चिलेटेड एग्रीविन फोर्ट है, ये OTC प्रोडक्ट है, यानी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है। यानी आप इसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार या बगैर डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी दे सकते हैं, क्योंकि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि यह ऐसी दवाएं हैं जो पूरी तरह सुरक्षित हैं और आप लोग इनका
उचित उपयोग कर सकते हैं। आप अपने पशुओं को बचाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आदमियों में जो छोटे बच्चे खाते हैं बॉर्नवीटा है, कॉम्प्लान है, ये सारी चीज़ें हम लोग लेते हैं, बूस्ट वगैरह, तो उसी तरीके पशुओं में भी ये मिनरल मिक्सचर है। जैसे हम लोग वहाँ पर अपने लिए मिनरल मिक्सचर का यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पर ये पशुओं के लिए मिनरल मिक्सचर है। मगर हम लोग क्या करते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, तो अगर हम लोग ये जो बॉर्नवीटा वगैरह है ये नहीं लेंगे तो काम चल जाएगा। मगर पशुओं को डाइट अच्छी चाहिए अगर वो पशु आपका दुग्ध दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर दूध के साथ कई सारे जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं दोस्तों वो निकल जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, पशु को दिक्कत आ जाती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आ गई। तो मिनरल मिक्सचर आप और कहाँ पर दे सकते हैं। देखिए जैसे आपका पशु प्रेग्नेंट हुआ है, मान लीजिए अब वह पशु आपका प्रेग्नेंट है और आपने उसका 6 महीने तक दूध दुआ है। अब 6 महीने के बाद बच रहे हैं 3 महीने या 4 महीने, तो आप वहाँ पर सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर एग्रीमेंट फोर्ट दे सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी मिल्क फीवर के चांसेस हैं, या हम लोग कहें जो और भी अदर चांसेस हैं, जैसे डिस्टोकिया के जो भी चांसेस होने वाले होते हैं, या प्रोलैप्स के जो भी चांसेस होने वाले होते हैं, मतलब जो हम लोग कहें बेल वगैरह के जो चांसेस होने वाले होते हैं, उनको भी क्या करता है दोस्तों, ये बहुत ही ना के बराबर कर देता है, नगण्य कर देता है। और यहाँ पर देखिए विटामिन ई पड़ा हुआ है, तो जो भी देखिए जो आपके शरीर में चर्म रोग जैसी चीज़ें हैं उनसे भी ये लड़ने में मदद करता है, ओवरकम कर देता है उन सब चीज़ों को, और आपके पशुओं में एक अच्छी प्रकार की शाइनिंग को लाता है, मतलब आपके पशु के शरीर में एक चमक को अच्छी सी मेंटेन कर दे रहा है। तो इतने सारे दोस्तों इसके यूजेस तो दोस्तों बहुत हैं। अगर हम लोग पर्टिकुलर बात पे चलेंगे, जैसे कोबाल्ट है और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या करती है, मेटाबॉलिज्म वगैरह को भी थोड़ा सा इन्हांस कर देती हैं, और जो एब्जॉर्प्शन रेट को भी बढ़ा देती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अभी इतना जो भी डिस्कशन किया गया है वो बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो हमारे पास अभी इस समय प्रोडक्ट है एग्रीविन फोर्ट। तो जो एग्रीविन फोर्ट नामक यह प्रोडक्ट है, इस पर जो भी MRP है वो है 225, और चिलेटेड एग्रीविन फोर्ट की जो MRP है वह पड़ी हुई है 280। तो जो MRP में डिफरेंस है वो डिफरेंस इस बात का है कि यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट तो सारे सेम हैं, जितने इंग्रेडिएंट इसमें हैं उतने इंग्रेडिएंट इसमें हैं, मगर जो उनकी अमाउंट है, जो उनका अमाउंट है वो क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो बस इतना सा अंतर है। आपकी जेब जिस प्रकार से अलाउ करे, आप चाहते हैं 150 रुपये खर्चा करना तो 150 में भी आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, एग्रीविन प्लेन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं 200 के लगभग या 225 के लगभग तो ये ले सकते हैं। आप चाहते हैं 300 के लगभग तो चिलेटेड एग्रीविन फोर्ट ले सकते हैं, या आप चाहते हैं 350 पौने 400 करीब तो एग्रीविन सुपर आप लोग वहाँ पर ले सकते हैं। जिस प्रकार से आप पैसा बढ़ाते जाएंगे उस प्रकार से अच्छे रिजल्ट आते जाएंगे। मगर अगर आप लोग रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर एग्रीविन फोर्ट जो बिना ब्याए पशु हैं उनको दे सकते हैं, जैसे बकरी बकरे हैं, या हीपर्स हैं, या आप अपने पशु को जो बच्चे हैं उनको तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पर आप एग्रीविन फोर्ट दे सकते हैं। और अगर आपका पशु ब्याह चुका है और कई बार ब्याह चुका है, अच्छा दूध दे रहा है, तो वहाँ पर आप चिलेटेड एग्रीविन फोर्ट या एग्रीविन सुपर वहाँ पर दे सकते हैं। अगर दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा है, 14-15 लीटर आपके जानवर दूध दे रहा है, और आपका पशु बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, आपको अच्छा पैसा कमा रहा है, तो वहाँ पर आपको तुरंत जो है वहाँ पर चिलेटेड एग्रीविन सुपर या चिलेटेड एग्रीविन फोर्ट देना होता है। अगर डोजेस की बात करें तो जो डोजेस हैं, अगर हीपर्स में बात करें, मतलब जो 2-3 साल के जो पड़िया वगैरह होती हैं जिनको तैयार करने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पर आप 50 ग्राम डेली की यहाँ पर डोज होती है। तो आप यहाँ पर 50 ग्राम डेली देंगे तो दोस्तों आपको, मैं देखिए गारंटी कोई नहीं दे सकता है, मगर आपको 99% चांसेस हैं कि वहाँ पर जो इनफर्टिलिटी की चांसेस है वो कम हो जाएगा, और आपका पशु जो हीट में नहीं आ रहा है वो हीट में आएगा और रुकेगा। फिर अगर छोटे बच्चों में बात करें, जो काफ वगैरह है, मतलब बछड़ियाँ हैं जो 1 साल के नीचे जिनकी एज है, वहाँ पर आप 25 से 30 जो ग्राम की डोज वहाँ पर दे सकते हैं। बड़े पशुओं में 50 ग्राम जो हीपर्स हैं उनको तैयार करने में। अगर आपका पशु ब्याया है, दूध भी दे रहा है, और उसके साथ दोस्तों दूध देने के साथ साथ वह हीट में नहीं आया, 3 महीने हो गए हैं, तो वहाँ पर आप चिलेटेड एग्रीविन फोर्ट की 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम तक की डोज दे सकते हैं। डोज तो यहाँ पर 50 ग्राम दिन में एक बार लिखिए, मगर आप लोग यह डोज दे सकते हैं, और इस प्रकार से आप लोगों को ये करना है। और ये डोज लगातार आपको नहीं देनी है, यह डोज आपको 15 दिन देनी है, फिर उसके बाद 4-5 दिन के लिए आपको ब्रेक करना है, फिर उसके बाद 15 दिन देनी है, फिर उसके बाद 4-5 दिन के लिए ब्रेक करना है। या आप लोग मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं, उसके बाद कुछ दिन रुकने के बाद फिर कैल्शियम दे सकते हैं, उसके कुछ दिन रुकने के बाद में फिर मल्टीविटामिन दे सकते हैं, उसके कुछ दिन रुकने के बाद फिर आप नर्वाइल टॉनिक दे सकते हैं। तो ये आपके पशुओं का संपूर्ण इलाज हो जाएगा।
और आपको साथ में अगर आप इनका और भी बेहतर यूज़ चाहते हैं तो आप विरबैक कंपनी का ही एक आता है प्रोडक्ट रिज्यू फीड नाम से, तो रिज्यू फीड आप लोग वहाँ पर ले सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर पड़ा हुआ है प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक एंड वेरियस अदर थिंग्स सच एज लाइक कोबाल्ट, कॉपर एंड वेरीथिंग। तो आप लोग वहाँ पर वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो अगर आप लोग प्रोडक्ट रिज्यू फीड ले रहे हैं तो आप वहाँ पर ब्याज जानवर को भी एग्रीन फोर्स से काम चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो अवशोषण की क्षमता है, मेटाबॉलिज्म की क्षमता है, पाचन की क्षमता है, वो बढ़ जा रही है। और उसमें कुछ और सारे जो मिनरल्स हैं वो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, सैक्रोमैसेज सर्विसेज पड़ा हुआ है, कुछ लाइव ईस्ट, कई सारे लाइव ईस्ट पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा ये हमारा जो वीडियो है समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये जो हमारा जो अभियान है, एक हमारा अभियान है जागरूकता अभियान, जो इसलिए हम आपको ये वीडियो बना के दे रहे हैं कि जो भी पशुपालक भाई हमारे हैं वो क्या करते हैं, पैसा तो अपना लगा रहे हैं। अगर आप पैसा लगाते हैं और आपको ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। देखिए आपको आज कोई ये नहीं बताने वाला कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या ओरिजिनल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट जो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोडक्ट लेके आता हूँ वो सारे प्रोडक्ट MNC के होते हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी के होते हैं। अगर मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है तो वह भारत देश की जो भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, जो नामी कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों के प्रोडक्ट होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर आपसे विदा लेते हैं और आपके जो विशेष समय जो आप लोगों ने हमें दिया है, जो आपका इम्पोर्टेंट समय दिया है, उसके लिए विशेष धन्यवाद हम आप लोगों को करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, वेरी वेरी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।